एमएमटीसी पैम इंडिया के प्राइवेट लिमिटेड में ट्रेडिंग के हेड विपिन रैना को पता था कि दिवाली जैसे त्योहारी सीजन में चांदी की मांग में बड़ा उछाल आने वाला है। उन्होंने डिमांड को पूरा करने के लिए कई महीनों से तैयारी कर रखी थी, लेकिन चांदी खरीदने का उन्माद शुरू हुआ तो रैना खुद हैरान रह गए। रैना की कंपनी देश की सबसे बड़ी कीमती मेटल रिफाइनरी है। इसके इतिहास में पहली बार चांदी का स्टॉक खत्म हो गया। रैना ने कहा, ज्यादातर लोग जो चांदी और चांदी के सिक्कों का व्यापार करते हैं उनके पास स्टॉक ही नहीं बचा है। चांदी को लोग बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं। चांदी के लिए इस तरह का पागलपन मैंने अपने 27 सालों के कैरियर में कभी नहीं देखा। कुछ ही दिनों में चांदी की ये कमी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में महसूस की जाने लगी। भारत के त्योहारी खरीदारों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय निवेशक और हेज फंड भी कीमती धातुओं में निवेश करने लगे। कई इसे अमेरिकी डॉलर की कमजोरी पर दाव मान रहे थे, जबकि कुछ सिर्फ बाजार की तेजी को फॉलो कर रहे थे। पिछले हफ्ते के अंत तक ये उन्माद लंदन के चांदी बाजार तक फैल गया, जहां वैश्विक कीमतें तय होती हैं, जहां तक कि बड़े बैंक भी बार बार कॉल्स आने के कारण कीमत तय करने से पीछे हट गए। चांदी की डिमांड में जोरदार तेजी के कई कारण थे। सोलर पावर बूम, अमेरिका भेजने की जल्दी, कीमती धातुओं में निवेश की लहर और भारत से अचानक मांग शामिल थी। अगले सप्ताह में कीमतें और बढ़ गई। शुक्रवार को ये $54 प्रति औंस से ऊपर पहुंच गई, फिर अचानक 6.7% तक गिर गई। ट्रेडर्स के लिए ये गिरावट चांदी बाजार में तनाव का नया संकेत थी। ये 45 साल पहले हंट ब्रदर्स द्वारा बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश के बाद से सबसे बड़ी संकट की स्थिति थी। ट्रेडर्स और एनालिस्ट 2025 के चांदी संकट का कारण भारत को बताते हैं। दिवाली के दौरान करोड़ों लोग देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए अरबों रुपए के आभूषण खरीदते हैं। एशिया की रिफाइनरी आमतौर पर सोने की मांग पूरी करती है, लेकिन इस साल कई लोगों ने चांदी खरीदी। ये बदलाव अचानक नहीं था। महीनों से सोशल मीडिया पर प्रचार हो रहा था कि सोने के बाद चांदी अगली तेजी में होगी। अप्रैल में निवेश बैंकर और कंटेंट क्रिएटर सार्थक आहूजा ने अपने 30 लाख फॉलोअर्स को बताया था कि चांदी का सोने के मुकाबले 100:1 अनुपात से इस साल खरीदने के लिए सही विकल्प बनता है। उनका वीडियो अक्षय तृतीया के दिन वायरल हुआ था। जैसे ही भारतीय मांग बढ़ी, चीन में एक हफ्ते की छुट्टी हो गई। चीन ही चांदी का सबसे बड़ा सप्लायर है, इसलिए डीलर्स लंदन की ओर रुख करने लगे। वहां भी भंडार काफी हद तक बिक चुके थे। वैश्विक ईटीएफ्स में निवेश बढ़ने के कारण लंदन में स्टॉक और कम हो गया। 2025 की शुरुआत से ईटीएफ निवेशकों ने 1 करोड़ से ज्यादा औंस चांदी खरीद ली, जिससे भारत की मांग को पूरा करने के लिए स्टॉक कम हो गया। लगभग 2 सप्ताह पहले जेपी मॉर्गन ने अपने एक ग्राहक को बताया कि अक्टूबर महीने के लिए भारत को चांदी उपलब्ध नहीं है और सबसे जल्दी सप्लाई नवंबर में होगी। जैसे ही भारत में खरीदारी तेज हुई, कोटक एसेट मैनेजमेंट के फंड मैनेजर सतीश डोंडापाटी ने देखा कि भारतीय बाजार में चांदी खत्म हो रही थी, जबकि स्थानीय प्रीमियम लगातार बढ़ रहे थे। कोटक ने नए सब्सक्रिप्शन रोक दिए। यूटीआई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फंड ने भी ऐसा ही किया। एनालिस्ट और बुलियन डीलर्स भारतीय मीडिया में चांदी के लिए इतने बड़े टारगेट दे रहे थे जैसे कि पिछले 14 साल में नहीं देखा गया था। इसने एफओएमओ का काम किया, यानी कई निवेशक इसलिए चांदी खरीदने लगे कि कहीं वे मुनाफा कमाने से चूक न जाएं। मुंबई के व्यस्त गोल्ड बाजार में डीलर्स अंतर्राष्ट्रीय मानकों से ऊपर कीमतें लगा रहे थे। अमीर खरीदार कीमत की परवाह किए बिना उपलब्धता के लिए बोलियां लगा रहे थे। प्रीमियम $5 प्रति औंस से ऊपर चले गए। जेपी मॉर्गन की भारत को चांदी भेजने में अनिच्छा ये बताती है कि सप्लाई पर ग्लोबल लेवल पर दबाव बढ़ रहा है। 9 अक्टूबर को यानी धनतेरस से ठीक एक हफ्ता पहले लंदन का चांदी बाजार अब तक के सबसे बड़े संकट में पहुंच गया था। ट्रेडर्स के मुताबिक ये स्थिति उन्होंने अपने पूरे कैरियर में कभी नहीं देखी थी। लंदन में अचानक बाजार में तरलता खत्म हो गई, यानी विक्रेताओं की कमी हो गई। इससे पैनिक फैल गया और रातों रात चांदी उधार लेने की लागत 200% तक बढ़ गई। बड़े बैंक इस जोखिम से बचने के लिए बाजार से पीछे हटने लगे। नतीजतन बोली और पूछ कीमतों में भारी अंतर आ गया, जिससे ट्रेडिंग लगभग ठप हो गई। एक वरिष्ठ बैंकर ने बताया कि ग्राहक लगातार कॉल कर रहे थे, लेकिन बैंक खुद कीमत तय करने से डर रहे थे। कुछ लोग तो फोन पर गुस्से में चिल्लाने लगे। वहीं एक ट्रेडर ने कहा कि उस वक्त अलग अलग बैंक इतने अलग रेट दे रहे थे कि वे एक बैंक से खरीदकर दूसरे को बेचकर तुरंत मुनाफा कमा सकता था, जो सामान्य बाजार में तकरीबन नामुमकिन होता है। स्विस रिफाइनर अर्गोर हैरियस के सीईओ रॉबिन क्लोमेनबैक के शब्दों में, लंदन में लीज के नजरिए से लगभग कोई लिक्विडिटी नहीं बची थी, यानी बाजार में चांदी उधार देना या लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, और यही संकट का सबसे बड़ा कारण बना। 1980 में अमेरिका के मशहूर कारोबारी नेल्सन और विलियम हंट ने चांदी के बाजार पर कब्जा करने की कोशिश की। हंट ब्रदर्स ने भारी मात्रा में फिजिकल सिल्वर और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदकर इसकी कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ा दी। 1969 के अंत तक उन्होंने इतनी चांदी जमा कर ली थी कि ग्लोबल मार्केट में सिल्वर की कीमत कुछ ही महीनों में $6 प्रति औंस से बढ़कर लगभग $50 प्रति औंस पहुंच गई। इस उछाल से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया और इसे सिल्वर बुल रन कहा गया।
लेकिन जनवरी 1980 में अमेरिकी एक्सचेंजों, खासकर कॉमेक्स और शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड ने स्थिति को संभालने के लिए सख्त कदम उठाए। उन्होंने सिल्वर फ्यूचर्स के ट्रेडिंग पर मार्जिन लिमिट बढ़ा दी और नए कॉन्ट्रैक्ट खरीदने पर रोक लगा दी। इन कदमों से सिल्वर की कीमतें तेजी से गिरने लगी और हंट ब्रदर्स को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। इस घटना को इतिहास में सिल्वर थर्सडे कहा गया, जिसने दिखाया कि कैसे एक्सचेंजों के हस्तक्षेप से किसी भी कमोडिटी पर कृत्रिम कब्जे की कोशिश को रोका जा सकता है। 1998 में मशहूर निवेशक वॉरेन बुफे की बर्कशायर हैथवे ने दुनिया में बनाने वाली सालाना चांदी का लगभग 25% खरीद लिया। यानी उस साल जितनी चांदी पूरी दुनिया में खानों से निकलती थी, उसका 1/4 हिस्सा सिर्फ एक कंपनी ने खरीद लिया। इतनी बड़ी खरीदारी ने बाजार में हलचल मचा दी और कीमतों को ऊपर की तरफ धकेल दिया। इससे ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए बाजार असामान्य और चुनौतीपूर्ण हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में धातु का अचानक खरीदना आमतौर पर नहीं होता। इस घटना के बाद LBMA ने नियम बदल दिए। पहले बड़ी खरीदारी बिक्री के बाद तुरंत डिलीवरी करना जरूरी नहीं था। नए नियम के तहत अब खरीदी गई चांदी को 15 दिनों के भीतर वॉल्ट में डिलीवर करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि खरीदी गई चांदी को सुरक्षित स्टॉक में रखा जाएगा और बाजार में तरलता बनी रहेगी। इससे बड़े लेन देन के बावजूद बाजार ज्यादा स्थिर और नियंत्रित रहेगा। इस निवेश पर बफे के बर्कशायर हैथवे को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि चांदी की कीमतें अचानक से नीचे आ गई। यही वजह है कि बफे का लंबे समय से कीमती धातुओं को लेकर काफी उदासीन रवैया रहा है। सोने को तो वे बेकार मानते हैं, जो कोई कैश फ्लो नहीं देता।